हेलो एवरीवन। तो आइए आज हम शुरू कर रहे हैं एनएमएमएस का जो आपका एग्ज़ाम इस माह होना है नवंबर 2 या 29 नवंबर को। तो उसका जो सैम्पल पेपर है, जो पिछले साल का पेपर है, उसका सलूशन आज हम इस वीडियो में करेंगे। तो आपको बता दें, हमने इससे पहले इसके 6 वीडियो हमने 6 पार्ट बना दिए हैं। आज पार्ट 7 हम जो है 61 क्वेश्चन से शुरू कर रहे हैं। तो ये यहाँ पर जो है ये 61 नंबर सम है, यहाँ से हम इस वीडियो को शुरू करेंगे। तो अगर आप देखें, यहाँ पर लिखा है श्रृंखला में गलत संख्या पहचानिए 61 में। तो हम अगर हम देखें 3 से 8 तक, तो यहाँ पर 5 बढ़ रहा है। इसके बाद आगे 8 से 18 तक देखें तो 10 बढ़ रहा है, 10 प्लस हो रहा है 8 में। और 18 के बाद जो 38 आ रहा है, ये 10 का दुगना जो 20 है, 20 इसमें बढ़ गया। अब 38 के बाद अगर आप 80 देखें के आगे, अगर हम देखें 38 से 80 जो हो रहा है, तो ये 20 का, अब जैसे यहाँ पर 5 का दुगना 10 बढ़ रहा है और 10 का दुगना 20, और अब यहाँ पर 20 का दुगना 40 और बढ़ना चाहिए। यानी 38 में अगर हम 40 जोड़ें तो 78 आना चाहिए। और अगर इसके बाद आगे हम देखें तो जो 78, यहाँ पर 80 ये गलत लिख गया, तो 78 आना चाहिए। अगर हम 78 में अब 40 का दुगना 80 जोड़ें तो ये हमारे पास 158 आ जाएगा, यानी जो लास्ट वाली संख्या है ये आ जाएगी। तो इसका मतलब ये जो 80 है इसकी जगह पर 78 होना चाहिए, ये गलत लिखा गया। तो हमारा जो ऑप्शन 2 है ये इसका गलत संख्या है इस श्रृंखला में। आइए अब अगला सम देखते हैं, 62 नंबर सम। 62 नंबर सम में ये जो हमें दिया हुआ है, इसको थोड़ा पूरा स्क्रीन पर आपको दिखा देते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, ये जो 62 नंबर सम है इसमें लिखा हुआ है हमें, यदि दिल्ली को EGOLN लिखा जाता है तो उसी भाषा में बेंगलोर को कैसे लिखा जाएगा। तो अब हम अगर दिल्ली की कोडिंग देखें, तो आइए इसकी कोडिंग को समझने के लिए सबसे पहले हम इनकी जो D है, जैसे 4 नंबर पर है ABC में, E 5 पर है, L जो है 12 नंबर पर है, H 8 नंबर पर है, I 9 नंबर पर। इसी तरह दूसरी ओर जो E है 5 नंबर पर, G जो है 7 नंबर पर, O जो है वो जो हमारी है 15 नंबर पर है, L जो है वो फिर 12 नंबर पर, और N जो है 14 नंबर पर है। तो ये मैंने जो है आपके लिए कोडिंग के जो इनके स्थान हैं लिख दिए हैं। अब अगर आप इनको ध्यान से देखें तो ये 4 नंबर पर D है, जो E है ये 1 बढ़ रहा है यहाँ पर। इसी तरह अगर आप E को देखें तो E से G ये है, ये 5 नंबर पर है और ये 7 पर, ये यहाँ पर 2 बढ़ गया है। इसी तरह जो L 12 नंबर पर है और O 15 पर है, तो अब यहाँ पर 3 बढ़ गया है। इस तरह सीक्वेंस में बढ़ रहे हैं। H 8 पर है तो L 12 पर है, तो ये यहाँ पर 4 बढ़ रहा है। और लास्ट वाला I 9 पर है तो N 14 पर है, यहाँ पर 5 बढ़ रहा है। इस तरह ये जो काउंटिंग है 1 2 3 लगातार बढ़ रही है। तो इसी तरह अब हम जो बेंगलोर शब्द है हमारा, ये जो इसको हम लिखेंगे तो 1 2 3 ऐसे बढ़ाकर। तो अब हम बेंगलोर के लिए जो सबसे पहले अगर हम देखें B है, जो B में अगर हम 1 बढ़ा दें तो यानी जो B से नेक्स्ट शब्द है वो C है, तो यहाँ पर C आए, तो हम यहाँ पर C लिख देते हैं। और इसके बाद A में अब हम 2 बढ़ाएंगे, क्योंकि हमने 1 2 3 इस तरह लगातार बढ़ाने हैं। तो अब A में हम 2 अगर बढ़ाएं तो A B C आ जाएगा। इसी तरह N में अगर हम 3 बढ़ाएं तो N जो है हमारा ABC में 17 नंबर पर है, इसमें जो है जो N है वो हमारा 14 नंबर पर है, इसमें 3 बढ़ाएं तो जो 17 नंबर पर हमारा अल्फ़ाबेट है वो हमारा Q है, तो हम यहाँ पर Q लिखेंगे N के आगे। इसी तरह G जो है, इसमें अब हम 4 बढ़ाएंगे, तो ये जो 4 बढ़ाने पर हमारे पास 11 नंबर पर K आ जाता है। इसी तरह A के बाद हम अगर A देखें तो 1 नंबर पर है, अब हमने 5 बढ़ाना है क्योंकि ये 5 नंबर पर है, तो 5 बढ़ाएंगे तो 6 नंबर पर हमारे पास F है। तो इस तरह O का जो है, अगर हम O देखें तो O जो है हमारे पास, L रह गया, पहले L को लिख लें। तो L जो है हमारे पास जो अल्फ़ाबेट है जी 12 नंबर पर है। अब 6 बढ़ाना है हमने, तो 6 बढ़ाने पर 12 + 6 18, तो 18 नंबर पर R है। इसी तरह अब O आगे है, इसमें हम जो है O 15 नंबर पर है। अब यहाँ 6 बढ़ाया था, अब O में 7 बढ़ाएंगे तो 22 हो जाएगा, 22 नंबर पर V है। तो इस तरह R को अगर आप देखें तो R 18 नंबर पर है, अब हमने 8 बढ़ाना है तो 26 नंबर पर Z है। इसी तरह E जो है, ये E 5 नंबर पर है, अब हमने ये 9 पर है काउंटिंग में, यहाँ से देखें तो ये 9 इसमें बढ़ाएंगे तो ये 14 नंबर पर N आ जाएगा। तो ये वाला जो हमारा है CC
क्यू, ये तो अगर हम देखें इन चारों में तो ये जो 4 नंबर ऑप्शन है ये हमारा सही उत्तर होगा। ये इसके साथ मैच करता है, सी सी क्यू के एफ आर वी एन जेड। तो ये 4 नंबर पर आपने टिक लगाना है। आइए अब अगला सम करते हैं। तो अब 63 नंबर, अगला 63 नंबर सम है। किसी निश्चित कूट भाषा को में एस को 40 और बी ए टी बैट को 48 लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में बाल को क्या लिखा जाएगा। तो अब अगर हम देखें, अगर एस जो है हमारे पास 40 नंबर पर है ये जो, तो एस को आपने देखना है, मैं आपको लिख कर दिखाता हूँ कैसे लिखा हुआ है एस। तो आइए सबसे पहले अगर हम एस को देखें, अगर ए बी सी में अगर सीरियल वाइज देखें तो एस जो हमारा है 19 नंबर पर आता है। इसमें एक जोड़ दें हम तो 20 बन जाता है, और जो 20 का दुगना है वो 40 है। तो इस तरह ये एस को कोडिंग दी गई है। इसी तरह अब अगर बी ए टी बैट में अगर हम देखें तो बी है जो वह दूसरे नंबर पर है, ए पहले पर और टी 20वें पर। अब अगर हम तीनों को हम जोड़ लेंगे 2, 1 और 20 को, तो इनका योग जो है 23 बनता है। अब अगर हम 23 में 1 जोड़ दें तो 24, और 24 का अगर हम दुगना कर दें तो ये 48 आता है। तो इस तरह बी ए टी में बैट में 48 बना है। अब अगर हम बाल जो है इसको अगर देखें, हम बाल के जो, तो जो सबसे पहले बी है ये दूसरे नंबर पर है, ए पहले नंबर पर है। इसी तरह एल 12 पर है, ये वाला एल भी 12 पर है। अब इन चारों को हम जोड़ देंगे तो इनका जोड़ जो है वो 27, 2 12 2 1 3 और 24 25 26 27 बनता है। 27 में अगर हम 1 जोड़ें तो 28 आता है, और 28 का आपने उसी तरह दुगना कर देना है तो ये 56 आ जाएगा। 56 यानी ए वाला ऑप्शन हमारा सही उत्तर है। आइए अब अगला सम करते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं या अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर भी करें ताकि आपके दोस्त भी इस वीडियो को देखकर इस वीडियो का लाभ उठा सके। तो अब जो 64 नंबर सम है इसमें यहाँ पर लिखा हुआ है विषम संख्या का चयन करें। तो इनमें हमने विषम संख्या देखनी है कान, आँख, नाक, गला। तो इसमें जो ऑड संख्या है यानी विषम है वो हमारा गला है, यानी 4 नंबर ऑप्शन पर आपने टिक लगाना है। क्योंकि ये जो तीनों पार्ट हैं आँख, नाक और कान, ये जो हैं गले के यानी अपने मुंह के पार्ट हैं। ये जो गला है ये मुंह के जो है हमारी ठोडी है उसके नीचे है। तो इस तरह ये ऑड है। इसके बाद आइए जो अगला सम है, अगला सम करते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है जो 65 नंबर सम। कुछ दोस्तों ने पिकनिक बनाने पर जाने के लिए का फैसला लिया और खाने पीने की चीज़ों को पर 96 रुपये खर्च करने की योजना बनाई, लेकिन उनमें से 4 नहीं आए। नतीजन बाकी लोगों को 4 रुपये अतिरिक्त देने पड़े। पिकनिक में शामिल होने वालों की संख्या क्या थी। तो हमने जो पिकनिक में शामिल होने वाले दोस्तों की संख्या इसमें बतानी है। तो यहाँ पर अगर आप इस स्टेटमेंट को एक बार फिर से पढ़ें तो इसमें ये लिखा हुआ है जो हमारे पास जो 96 रुपये हैं, कुछ दोस्तों ने पिकनिक पर जाने का फैसला किया, तो ये 96 रुपये हैं। तो जो 96 यानी 96 है ये जो है हमारे पास 8 के टेबल में आता है। अगर 8 को हम 12 से गुना कर दें तो 12 8 96। इसी तरह 16 को अगर हम 6 से गुना कर दें तो 16 छिक्के भी 96 होता है। अब और कोई 24 चौका 96 होता है। तो 4 से अगर 4 19 24 का टेबल देखें तो अब जो हमारे पास मेन बात है, अब दूसरा उन्होंने कहा है कि जो ये 4 लोग नहीं आए, 4 रुपये प्रत्येक को अतिरिक्त देने पड़े। तो अब मान लीजिए जो पिकनिक में जाने वालों की संख्या है वो 12 है, तो ये जो 12 संख्या है और 8-8 रुपये प्रत्येक को देने पड़े। तो अब अगर 4 बंदे नहीं गए तो ये 4 अगर हम 12 में से माइनस कर दें तो 8 जने रह गए। तो अब उनको जो 8 जने हैं उनको 4-4 रुपये अतिरिक्त देने पे, तो यानी उनको 12-12 रुपये देने पड़े। तो ये इनको अगर गुना करेंगे तो हमारे पास 12 8 96 आ जाता है। इसी तरह अगर हम 16 को देखें तो 16 में से अगर मान लीजिए 4 नहीं गए तो 12 रह गए। तो अब जो 6 है इसकी जगह पर उन्हें 4 रुपये ज़्यादा देने पड़े यानी 10 रुपये देने पड़े। तो अब इनकी गुना 120 आती है, यानी हमारे पास गुना कितनी आनी चाहिए 96 आनी चाहिए। तो इसको भी चेक कर लेते हैं। 24 है, 4 नहीं गए तो 20 रह गए।
अब 4 रुपये अतिरिक्त देने पे तो 4 इसमें जोड़ दें तो 8 देने पड़े, तो इसको 20 को 8 के साथ गुना करेंगे तो ये 160 आता है। यानी जो ऑप्शन जो 1 नंबर है 8 और 12 ये हमारा सही उत्तर है। यानी 8 व्यक्ति हैं, उन्हें 12-12 रुपये देने पड़े, तो इसका मतलब 1 नंबर ऑप्शन जो है सही उत्तर होगा। इस पर आपने टिक लगा देनी है। तो ये 4 इस सम के ऑप्शन हैं, तो आपने 1 नंबर पर टिक लगानी है, 1 नंबर सही उत्तर है। अब देख लें दूसरी विशेष बात जो है, अगर हम इन संख्याओं को ध्यान से देखें तीनों को, तो नीचे वाली 2 हैं, जैसे एक और संख्या है 96 को 32 को 3 के साथ गुना करने पर भी 96 आता है। पर ये तीनों संख्याएं हैं, अगर इनमें हम किसी में, जैसे पहले में मैंने 4 घटा दिए थे, उधर इधर 4 बढ़ा दिए थे, 8 में बढ़ा दिए थे, तो ये 12 गुना 8 हो गया था। फिर इनकी गुणनफल 96 आ गई थी। पर यहाँ पर 16, 24 और 32 और ये 6, 4, 3 ये जो संख्याएं हैं, इनमें ऐसा कोई युग्म नहीं है। अगर हम 16 में से 4 घटा दें और 6 में 4 जोड़ दें तो ये हमारे पास 10 गुना 10 आ जाता है। तो यानी ऐसा हमारे पास कोई नंबर नहीं है इन तीनों में से 16 गुना 6, 24 गुना 4 और 32 गुना 3 में। अगर इनमें हम किसी में 4 बढ़ा दें और 4 घटा दें तो इनका गुणनफल फिर से 96 आ जाए। तो ये पहला ऑप्शन, सिर्फ यही ऑप्शन है, तो इसीलिए व्यक्तियों की संख्या 8 होगी। अब 66 नंबर सामने लिखा हुआ है, यहाँ पर इस स्टेटमेंट को पढ़ लें। अगर 5 व्यक्ति P, Q, R, S और T में Q लंबा है, T और S जो है S से लंबा है, और P से और R से लंबा है, और Q से लेकिन T से छोटा है, उनमें कौन मध्य में है? तो एक बार फिर से देख लेते हैं। 5 व्यक्ति P, Q, R, S और T में Q लंबा है, यानी Q जो है वह लंबा है। तो आगे लिखा है S से, ये S से क्या है? लंबा है। और S लंबा है P से, यानी जो S है वो P से लंबा है। तो इस तरह लिख लेना है आपने। P से R, S लंबा है P से और R लंबा है Q से, यानी Q से जो लंबा है वो R है। Q लंबा है लेकिन T से, Q से लंबा है लेकिन T से छोटा है, यानी T से छोटा है, यानी T इससे बड़ा हो जाएगा। तो T इसको आगे लगा देंगे। तो इनमें से मध्य में कौन है? अगर मध्य में 2 छोड़ दें इधर से, तो जो मध्य में Q आ रहा है, तो आपने 4 नंबर पर टिक लगा देना है। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक बार फिर से रिक्वेस्ट, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अगर नहीं किया तो भी करें। वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगला पार्ट 8 करेंगे हम 67 नंबर सम से। तो देखते रहिए VMC वैदिक मैथ क्लासेज नंबर 1 एजुकेशनल चैनल। थैंक यू वेरी मच।